क्या हुई? गांजा प्रसाद को देख पिंकुआ की फटी पड़ी थी। फिर वो अपना पिछवाड़ा छिपाते हुए डब्बे से बाहर निकला। इधर उधर ताक झांक करने के बाद उसे ऊपर में एक बड़ा सा बैलून दिख गया और बैलून के नीचे एक बड़ा सा बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारे मौसमी जूस के डब्बे हैं। क्योंकि गांजा प्रसाद किताब में लिंग बढ़ाने का तरीका पढ़ रहा था, इसीलिए पिंकुआ मौके का फायदा उठा रस्सी पे जा चढ़ा। क्या पक रहे हो? बेचारे पिंकुआ की हालत खराब हुई पड़ी थी। तभी उसके मन में एक घीसा पिटा उपाय आया। वो भागते हुए जाकर एक बड़ा सा पत्थर ले आया और धीरे धीरे कर उस पत्थर पे और भी पत्थर लगाना शुरू कर देता है। अरे नहीं। बहुत दोगला बाटी थी। बेचारे पिंकुआ की हालत खराब हुई पड़ी थी। तभी सामने में उसे एक ग्लव्स दिखा। अब देख तू। पिंकुआ ने झट से छलांग लगाई और फूंक मारकर ग्लव्स में हवा भरना शुरू कर देता है। एक नंबर का चिल्ला। पिछवाड़े की पूरी ताकत लगाकर पिंकुआ ने उस ग्लव्स को फूला ही दिया और अगले ही क्षण पिंकुआ ने जितना भी हवा उस ग्लव्स में भरा था वो सारा हवा दोबारा से पिंकुआ के पेट में वापस लौट जाता है। लगे धाए धाए जान पड़ेगा जान। नकबोड़ा डॉन अपना आतंक फैलाने जाने ही वाला था। अब देख तू। तब तक छिपकली ने उसे धर दबोचा। लेकिन नकबोड़ा डॉन जब जेल से फरार हो सकता है तो वह छिपकली के पेट से क्यों नहीं? वह छिपकली की हलक में जाकर जुबान को खींच लेता है। छिपकली उसे वापस खाने की कोशिश करती है लेकिन तब तक नकबोड़ा जुबान से छूट जाता है। देखो तुम लम्बर मांगोगे मैं लम्मत दूंगी नहीं। छिपकली की जुबान कानून के हाथों से भी लंबी हो चुकी थी। तभी मुर्गियों ने उस पर हमला कर दिया। प्लीज मुझे मत मारो, मैं माँ बनने वाली हूँ। और हवस से भरी मुर्गियाँ छिपकली को निपटाने ही वाली थी। तो आ चुके हैं चैन लगाने वाले। कि तभी चिमटा गैंग ने उन पर हमला कर दिया। चिमटा गैंग को देख मुर्गियाँ अपने खसम के साथ भाग गयी। तो हर बहिनी छीना। तभी अचानक छिपकली छूटकर मुर्गियों के अंडे के पास गिर जाती है। सामने वाले बाबा बहुत चिन रहा है और फिर चुपके से अंडा चुरा कर भागने लगती है। पर कान से अंधी होने के कारण वह सामने पत्थर से टकरा जाती है। टकराने से अंडा फूट जाता है और पिल्लू पैदा होता है। पिल्लू को देख छिपकली छुप जाती है क्योंकि वह नाजायज बाप नहीं बनना चाहती। लेकिन अब देर हो चुकी थी। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। पिल्लू छिपकली को बाप मान लेता है। चलो अब तू गया बेटा। खरगोश कछुए को ठिकाने लगाने के लिए पुल को काट देता। सामने वाले बाबा बहुत चिन रहा है। आजा आजा। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? साला ये खरगोश बेचारे कछुए से फिर रेस लगा लेता है। रोम रोम भाइयों। तभी कछुआ अपनी पूर्वजों के दिखाए रास्ते पे चला जाता है और रेस जीतने के लिए पास के सभी कछुओं को बता देता है। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। तभी सबसे पास वाला कछुआ अपना काम शुरू कर देता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इधर ये खरगोश कछुए को अपने से इतना आगे देख के सदमे में था। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तभी ये खरगोश इसका खोल उड़ा के चल देता है। पर कुछ ही दूरी पे दूसरा कछुआ इससे पहले आगे आ गया होता है। चीटिंग करता है तू। बेचारा खरगोश जितना भी आगे जाता पर कछुआ इससे पहले ही वहाँ पहुँच जाता था। करे भाई ये करे। तभी खरगोश कछुए को रोकने के लिए रास्ता ब्लॉक कर देता है। मस्त प्लान। ये कैसे हो गया है? थक हार कर खरगोश पुल ही उड़ा देता है पर इससे भी कोई फायदा नहीं होता है। तभी कछुआ रेस जीत जाता है और सारा पैसा पलटन में बांट देता है। प्रभु। जवानी में चूर मुर्गी सैकड़ों टन अंडे देती है। तभी एक मुर्गे ने आकर बताया। किसान ये सुन तुरंत अंदर भागा। पता चला एक मुर्गी ने 24,000 कैरेट का शुद्ध अंडा दिया है। पैसा ही पैसा हो गया। तब किसान ने पूछा किसने बनाया ये मुजस्सिमा? यह पीली बतख समझती थी कि जिसने भी अंडा दिया है वह अब मार दिया जाएगा। खत्म। हमारा घर हमारा दुआर। हाँ भैया। इसीलिए उसने एक काली बतख को बताया। सभी मुर्गियों ने उसे उठा लिया और कहा तो हर बहिनी छीना। प्याल चमेली चंदन साबुन। ये खबर अखबार के जरिए पूरी दुनिया में फैल गई। खाइएगा। ये खबर एक अंधरा आदमी को पता चली। मेरा नाम है पोते। हाँ भैया। वह तुरंत अपने आदमियों के साथ उसे खरीदने पहुंचा। किसान नहीं माना। तब उन्होंने खोलकर बात की और बदक को ले गए। मैं तो टूट गया। बदक ने सभी से गुस्से में पूछा। तब उस आदमी ने कहा अंडा निकालो। ये देना। जूस पिला दो। जब उसे डराया गया तो बदक ने बोला माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ऐसे तो अंडा नहीं सिर्फ टट्टी निकलेगी। मुझे आरामदायक जगह चाहिए। पार्ट 2 के लिए कमेंट कर। मच्छर चंद ने रोड को बीच से काट कर एक पत्थर के पास लाकर लगा दिया। फिर वो पेंट उठा लाता है। अच्छा। और उस पत्थर पे एक खतरनाक गेट बना डालता है। फिर मच्छर चंद चोली प्रसाद के आने का इंतजार करने लगता है। मच्छर चंद तो ये देखकर चौंक गया। चोली प्रसाद अंदर कैसे जा घुसा है? ये कैसे हो गया? एक समय के लिए मच्छर चंद अंदर तो घुस गया लेकिन अब वो बाहर ना निकल पा रहा था। कैसा यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? क्या हो गया तुम? मच्छर चंद सीधा एक छेद से बाहर निकलता है। अगले दिन बीच रोड पे उसने कुछ दाने गिरा दिए और ऊपर जाकर चोली प्रसाद का इंतजार करने लगता है। मच्छर चंद के हाथों में बम था। एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है। क्या पक रहे हो माता? मच्छर चंद की अस्थियां प्लेट में आ गिरी।
सौरभ जोशी की नकल करके चूहा ऐसा घर बनाता है जो बटन दबाते ही कार में बदल जाता है। रास्ते में चूहा झरने से पानी लेता है, खेतों से मकई चुराता है। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। अबे यह कुत्ता तो बैल को घास का लालच देता है, जिसका फायदा उठाकर यह चूहा तुरंत बैल का दूध निकाल लेता है और आवाज लगाता है। ऊपर कर लो पेटीकोट अनीता ले लो लेकिन इधर अंडा प्रसाद अभी सो रहे थे। तभी चूहा एक बटन दबाता है तो सोने वाला कमरा बाथरूम बन जाता है और अंडा प्रसाद नहाने लगते हैं। चूहा फिर एक बटन दबाता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? और अंडा प्रसाद के लिए खाना लाता है। ये कुत्ता तो गाड़ी को ऑटोमेटिक मोड पर छोड़कर खाना खाने आ जाता है, लेकिन गाड़ी पहाड़ से नीचे गिरने वाली थी तो कुत्ता जाकर गाड़ी को कंट्रोल करने लगता है। लेकिन गाड़ी का आधा पार्ट अलग हो जाता है और आगे से ट्रेन भी आ रही थी। लेकिन ये साले फिर बच जाते हैं और गाड़ी आकर वापस से जुड़ जाती है। आदमी ने पर्दा खोला और एक ही लठ से भेड़ अलग और बाल अलग कर दिया। ये कैसे हो गया? एक हाइब्रिड मुर्गी जिसका सिर्फ आदमी ने पंख हिलाया, उसने मशीन की तरह बहुत सारे अंडे दिए। आगे अंडों का परीक्षण एक मशीन करती है। अच्छा ठीक है। जिसमें एक गिलहरी का अंडा आया, उसने हटा दिया और उससे एक चतुर गिलहरी निकली। यहाँ तक कि अंडों को ऊष्मा मशीन से दी जाती है और तुरंत उनके चूजे निकाल लिए जाते हैं। हेलो। मशीन को डार्क पर सेट करके काले बच्चे निकाल लिए जाते हैं। यार ये तो ज्यादा ही काला हो गया। मुर्गियों को दाना चुनने में काफी दिक्कत होती थी, इसीलिए हाइब्रिड दाने बनाए गए जो उछल के डायरेक्ट मुर्गियों के मुंह में जाते हैं। यह मुर्गी और तोता का हाइब्रिड है जो अंडे देने के बाद तोते की तरह खुद बताती है। हम संतोष पागल ना और यदि बड़े लेग पीस चाहिए तो मुर्गी और शुतुरमुर्ग का हाइब्रिड बनाया गया है जिनकी टांगे बहुत बड़ी होती हैं। इस बतख ने विटामिन की पूरी बोतल एक ही बार में गटक ली, जिसके बाद सबसे बड़ा अंडा देती है। सारी पड़ोसी बतख दौड़ के देखने आती है। इस बड़े अंडे से बड़ा बच्चा निकलता है। साला समझ में ही नहीं आ रहा कौन किसका बच्चा है। इधर ना मेरा बच्चा। बच्चे का वजन चेक करने के लिए वजन नापने वाले कांटे पे बिठाता है, लेकिन बच्चे को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रहा था, तभी खाने का घंटी बजती है। सबसे पहले ये बड़ा बच्चा आया और साले ने एक ही बार में पूरा खाना खा गया। मजा आया। अब बच्चा नहाने के लिए स्विमिंग पूल में छलांग लगाता है। सिस्टम पार देंगे। बाप रे। लेकिन पानी में गिरते ही मिट्टी में धंस जाता है। फिर गांव वाले मीटिंग बैठाते हैं और दोनों माँ बेटे को गांव से निकाल देते हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन तभी गांव में लोमड़ी घुस आते हैं और सभी बतख अपने जान बचा के भागने लगते हैं। ये बतख भागते भागते थक जाती है। इधर साला ये लोमड़ा हथौड़ा लेके इनके पीछे ही पड़ जाता है। ये क्या बच्चा ही अपने माँ को बिठा के भाग रहा है? आप कौन? आपका क्या नाम है? लोमड़ा बतख को पकड़ के डरा रहा था, तभी बच्चा लोमड़ा को खिलौने की तरह उससे खेलने लगता है। लोमड़ा अपने आप को छुड़ाता है तो उसका हेड ही निकल जाता है। हेलो भाई, खुलेगा फ्री फायर? ठीक है। अब लोमड़ा नुक्का छुपी खेलता है, बतख को आंख बंद करने बोलता और खुद जाके छिप जाता है। अबे किधर है? बतख लोमड़ा को ढूंढते हुए यहाँ आता तो लोमड़ा कुल्हाड़ी लेके बतख का काम तमाम करना चाहता है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। बतख का बच्चा लोमड़ा के पंजों का पीछा करते करते इस लकड़ी के पुल में आता। तभी साला लोमड़ा नीचे से लकड़ी हटा देता और बतख को नीचे अपने मटका पे गिरा देता। लेकिन मटका उड़ते हुए जाके लोमड़ा पे ही गिरता है और बतख अभी भी लोमड़ा को ढूंढ रहा है। साले को छोड़ूंगा नहीं। बतख भालू के नाक से तीली में आग लगाता है और उसके दांत से बोतल का ढक्कन खोलता है और फिर उसके मुंह से अखरोट फोड़कर सो जाता है। लेकिन तभी आग का चिंगारी भालू पे गिर जाता है तो भालू, क्योंकि ये भालू शिकारियों से बचने के लिए बतख के घर में छिप गया था और अपने आप को बिस्तर बना डाला था। मगर क्यों? दरअसल बात उस समय की है जब जंगल में बहुत सारे शिकारी आ गए थे। बाकी भालुओं ने तो अपने आप को एक गुफा में बंद कर लिया, लेकिन ये साला बाहर ही रह जाता है, जिसके कारण इसके पीछे शिकारी नहा धो के पड़ जाता है तो ये बतख के घर में छिप जाता है। बाल बाल बच गया रे। पर तभी इसको पता चलता है कि बतख तो सबसे बड़ा शिकारी है। ये क्या है? तो ये बाहर जाने लगता है, लेकिन उधर से बतख शिकार करके आ रहा था। भालू डर के मारे अलमारी में छिपने जाता है, लेकिन हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। तो ये जल्दी से नीचे रखे भालू का जैसा दिखने वाला बिस्तर को उठाकर बक्से में डाल देता है और खुद वहाँ लेट जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं।